हलाल जिहाद के या इस पुस्तक को लिखने के पीछे की क्या भूमिका है, कुछ तो हमने वीडियो में देख लिया, लेकिन कुछ बातें जो है कि जो स्पष्ट होनी चाहिए, जो एविडेंसेस है इसके बारे में, क्योंकि कोई भी बात ऐसे ही नहीं लिखी जाती है। जब मैंने 19 साल पहले पहले भारत की पहली लव जिहाद की पुस्तक लिखी, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने मेरा इंटरव्यू किया और काफ़ी बड़ा मजाक उड़ाया कि ऐसे कोई होता है क्या, ऐसे कोई मदरसा से कोई पैसा दिया जाता है क्या। और वो आर्टिकल काफ़ी उन्होंने बड़ा उसमें लिख करके इस तरीके से एक फन किया था कि मतलब ऐसे कुछ हो सकता है क्या। लेकिन हम जिस बात के ऊपर कायम रहते हैं, दुनिया यहाँ से वहाँ चली जाए, हमारा विश्वास कायम होता है। आज 5 राज्यों में एंटी लव जिहाद कानून पास हो गया और उसी का एक नया स्वरूप जो हलाल जिहाद के रूप में हम यहाँ पर रख रहे हैं आपके सामने। तो ये जो विषय है, यहाँ पर दिल्ली में प्रवास के दौरान आते हुए मैं, आज वो नहीं आ पाए, रवि रंजन सिंह आप सभी को जानते हैं, सभी जानते हैं उनको, कि जो झटका अथॉरिटी के बारे में बहुत बड़ा काम करते हैं, और भी बहुत सारे हैं कि जिनके पास से ये विषय को अध्ययन करने की प्रेरणा मिली। और ये विषय जब अध्ययन करने के लिए मैं लग गया, तो उसमें कई सारे, मैंने करीब करीब 5 से 6 हज़ार रिसर्च पेपर इसके बारे में मैंने पढ़े। और तब मुझे ये एक एहसास हुआ कि ये जो चीज़ चल रही है, आज हमें पता नहीं है, लेकिन विदेश में इतनी बड़ी मात्रा में ये विषय है। तो आज जैसे अभी विष्णु जी ने कहा कि ये पुस्तक छोटी है, तो उसमें अब ये, और मैं 500 पन्नों की किताब लिख सकता हूँ, इतना डाटा है। लेकिन ये पुस्तक मैंने इसलिए लिखी कि एक सामान्य कार्यकर्ता क्या कर सकता है, क्योंकि मुझे कोई रिसर्च पेपर लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके अंदर एक सामान्य कार्यकर्ता, एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य हमारी बहन, केंद्र सरकार को क्या पत्र लिखना है, उसने क्या मांग करनी है, वो पत्र तक मैंने उसमें प्रिंट करके दिया है कि जिसके लिए किसी को कोई कठिनाई ना हो। तो ये एक कार्यकर्ता के भूमिका से इसको इसलिए मैंने यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि जब हम सामान्य रूप में जाते हैं, तो हम किसी के साथ रिसर्च के लेवल की डिस्कशन नहीं करते हैं, हम सामान्य स्तर की डिस्कशन करते हैं। इसके लिए उसके अंदर कई सारे फोटोग्राफ्स हमने डाले, कई सारे चार्ट्स हमने उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए। तो उद्देश्य हमारा यही था कि जो हमारा एक सामान्य हिंदू कार्यकर्ता है, वो इस विषय में बात कर सके। और उसका आपने यहाँ पर वीडियो भी देख लिया। तो ये सारी चीज़ें हम उपलब्ध करवा रहे हैं सभी के लिए। अब इसमें आज ही का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, या उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने टिप्पणी की है कि आर्य समाज हैज़ नो बिजनेस इन गिविंग मैरिज सर्टिफिकेट्स। तो आर्य समाज को मैरिज सर्टिफिकेट देने में उसको कोई अधिकार नहीं है, तो फिर ये हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए किसने अधिकार दे दिया है? जब आर्य समाज को अधिकार नहीं होगा, तो फिर ये हलाल सोसाइटी को किसने अधिकार दे दिया? क्या कहीं पर किसी ने उनसे कहीं से पूछ करके लिया, कहीं से अनुमति प्राप्त करके ली? कहीं से नहीं है। तो ये एक चीज आप इल्लीगल कह रहे हो और दूसरी चीज इल्लीगल यहां पर चल रही है, तो उसके बारे में आज चर्चा क्यों नहीं है, ये इसके बारे में एक विशेष रूप से मुझे यहाँ पर कहना है। अब इसमें बेसिकली ये कोई रिलीजियस मैटर नहीं है। कुरान में कुछ जगह पर हलाल शब्द आता है। हलाल जहाँ पर भी आता है वो अधिकतर मांस से संबंधित चीज़ों में आता है, क्योंकि जहाँ पर इस्लाम की स्थापना हुई वहाँ तो कोई अनाज उगता ही नहीं था, वहाँ तो ना चावल था, ना गेहूँ था, ना कुछ था, तो वहाँ पर हलाल आएगा कहाँ से? तो जो है वो मांस के बारे में है। अब इसमें उस कॉन्सेप्ट को कैसे एक इकोनॉमी के लेवल में लेकर के गए, ये इस पुस्तक का मुख्यतः विषय है। और इसमें ये जो एक खोखली धारणा है, इसको मैं 2 चीज़ों से सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आज जैसे कोविड आ गया, तो कोविड आने के बाद कोवैक्सीन आ गया, या कोविशील्ड आ गया, या बहुत सारे सिनोवैक्स आ गया, एस्ट्राजेनेका का आ गया, फाइजर का आ गया। तो ये जितने सारे वैक्सीन्स कोविड के ऊपर आए, तो मुस्लिम देशों ने ये कहा कि कोविड वैक्सीन हलाल है या नहीं है। तब
उन सारी कंपनियों ने ये कहा कि इसके लिए हम कोई सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, और वहां पर यही मुस्लिम देशों ने कहा कि वो लाइफ सेविंग ड्रग है तो उसको हलाल नहीं सर्टिफिकेट होगा तो भी चलेगा, हम लेंगे। तो जो हलाल हलाल की जो बात कर रहे हैं, वो कोविड के वैक्सीन के बारे में तो कोई नहीं कह रहा है। अब पाकिस्तान में बाढ़ आई है, वैसे भी पाकिस्तान को झोला लेकर के घूमने की आदत है, तो आज वो बहुत बड़ी मात्रा में झोला लेकर के घूम रहे हैं। तो आज जो देश उनको सहायता भेज रहे हैं, क्या वो पूछ रहे हैं कि वहां पर कोई हलाल आप भेज रहे हैं या कौन सा खाना भेज रहे हैं? तो इसलिए ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ही उसका कोई बेस ही नहीं है। ये सिर्फ एक धारणा है, और उस धारणा को वो लीगलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। वो उसको इस तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये हमारी रिलीजियस धारणा है। अब उसी का और एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। ये उदाहरण कि जैसे लाउड स्पीकर का खोज हुआ, तो जब लाउड स्पीकर की खोज हुई तो मुस्लिम मौलाना बैठे और उन्होंने तय किया कि ये लाउड स्पीकर हलाल होगा या हराम होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो साक्षात ईश्वर की वाणी है, पवित्र वाणी है, तो उसे हम मनुष्य के द्वारा निर्मित एक यंत्र से कैसे उसका उच्चारण करें। तो लाउड स्पीकर हराम डिक्लेयर कर दिया गया। 1978 में यही मौलाना सामने आ गए और उन्होंने देखा कि जब सारे धर्म लाउड स्पीकर यूज कर रहे हैं, तो वो बैठ गए और उन्होंने तय किया कि नहीं, आज से लाउड स्पीकर हलाल हो गया। अब ये हराम और हलाल के बीच में सिर्फ मौलाना है और कोई कानून नहीं है। और यहां पर ये देखते हैं कि वही लाउड स्पीकर आज लोगों का सरदर्द बन चुका है। तो वैसे ही ये जो इकोनॉमी है या ये जो कॉन्सेप्ट है, उसको कोई लीगल अधिकार नहीं है, कोई लीगल आधार नहीं है, ना उसको कोई रिलीजियस आधार है। तो इस दृष्टिकोण से अब जो आपके सामने है, ये कुछ लोगोज है कि जिसके द्वारा हलाल के सिंबल क्या होते हैं। तो ये हम जो भी प्रोडक्ट लेते हैं उस समय हमें इसको जांचना चाहिए, देखना चाहिए। इसके लिए यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। ये वीडियो में हो चुका है, उसके लिए मैं कुछ बातें नहीं लूँगा। हलाल का जो मीनिंग है, जो परमिसिबल है वो हलाल है, जो नॉन परमिसिबल है वो हराम है। बहुत सारी स्पष्ट बात है। यह हलाल पद्धति का जो आ गया था वो भी आ गया है कि पहले वो मुसलमान होना चाहिए, तो मुसलमान होना चाहिए और उसने कलमा भी बोलना चाहिए। इसके अंदर जो हिंदू समाज में जो खाटिक समाज है या जो सोनकर समाज है, उसका सारा रोजगार जो है वो सारा का सारा इस हलाल सर्टिफिकेशन में बंद हो रहा है। क्योंकि मैकडोनाल्ड यदि हलाल ही वहां से लेगा या केएफसी यदि हलाल ही लेगा, तो काटने वाला तो मुसलमान ही होना चाहिए। तो हिंदू जो कसाई है या हिंदू जो खाटिक है, तो उसका पूरी तरीके से रोजगार इसके अंदर बंद हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके आगे अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं, पाकिस्तानी न्यूज़पेपर सेज बोस्नियन ग्रैंड मुफ्ती अर्जेस मुस्लिम टू रूल वर्ल्ड थ्रू हलाल फूड। ये बोस्निया के ग्रैंड मुफ्ती है मुस्तफा सेरिक। इन्होंने ये कहा कि अब सारा विश्व जो है वो टेक्नोलॉजी के पीछे लगा हुआ है। अब आपको यदि विश्व के ऊपर राज करना है, तो जो टेक्नोलॉजी आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर्स में काम कर रहे हैं, बैंकिंग में काम कर रहे हैं, खाना तो सब खा रहे हैं, तो आपको कहां पर ध्यान देना है? तो विश्व के ऊपर आपको राज करना है, तो आपको हलाल के ऊपर ध्यान देना है। ये उनका जो मतलब कोटेड स्टेटमेंट है। यहां से हम देख सकते हैं कि ये हलाल कॉन्सेप्ट ऐसे कुछ नहीं है, तो उसको कैसे उन्होंने डेवलप किया है। अब इसका एक बैकग्राउंड थोड़ा सा बता करके फिर मैं आगे जाना चाहूँगा कि 2010 में भारत में केरल में पहले इस्लामिक ब्रांच की स्थापना हुई और वो केरल में हुई। जब ये इस्लामिक बैंक भारत में आ गई, तो रघुराम राजन जी हमारे तभी आरबीआई के गवर्नर थे, और उस समय पे भारत में इस्लामिक बैंक की ब्रांच भी आ गई। उसका विरोध सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने किया और उन्होंने उसके बारे में एक जनहित याचिका, एक पिटीशन किया। उसमें दुर्भाग्य से उनसे कि 2014 में सरकार परिवर्तित हो गई और फिर सरकार ने कहा कि भारत यदि सेक्युलर है तो फिर हम भारत में इस्लामिक बैंक चलने नहीं देंगे, और उसको यहां से निकलना पड़ा। विश्व में बहुत सारे देशों में ऐसे हो गया कि इस्लामिक बैंकिंग जो है तो वो उसको अपोज होने लग गया, क्योंकि इस्लामिक बैंक का फंड मुस्लिम ब्रदरहुड को होता है। तो जब उनका बैंक जब बंद होने लग गया, तो उनके पास प्रश्न आया कि अब हम करें क्या। वैसे हलाल नई कॉन्सेप्ट नहीं है। हलाल की कॉन्सेप्ट 1974 से धीरे 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 बढ़ रही थी।
तो उनको इसको लीगलाइज करना था। तो लीगलाइज करने के लिए उन्होंने, जब बैंकिंग के रूल्स में हम नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने उसको कंज्यूमर राइट्स में लेकर के आए। क्योंकि आप कंज्यूमर है तो आप जो खर्चा कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपकी डिमांड है कि आपको क्या चाहिए, क्या पसंद है। तो यहां पर उन्होंने कंज्यूमर राइट्स को यूज किया और कंज्यूमर राइट्स के द्वारा उन्होंने एक प्रयास किया कि यदि हलाल बैंकिंग को अपोज हो रहा है तो आप हलाल फूड उसको आप सर्टिफाई करने के लिए प्रयास कीजिए, या हलाल सर्टिफिकेशन को आप लीगलाइज कीजिए। 2013 में फर्स्ट हलाल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ मलेशिया में, और ये जो हलाल कॉन्फ्रेंस हुआ उसके अंदर उन्होंने ये तय किया कि जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, 57 मुस्लिम देशों का ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने तय किया कि जो भी नॉन मुस्लिम देशों से खाना हमारे देश में आएगा उसके लिए उनको हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और ये हलाल सर्टिफिकेट देगा कौन? तो ये मदरसा से संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस हलाल सर्टिफिकेट को देंगे। अब ये सर्टिफिकेट कोई फ्री में नहीं मिलेगा। इस सर्टिफिकेट के लिए पर ईयर पर प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 48,000 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। GST अलग है उसमें, या उनका जो हलाल ऑडिटर आता है उसका एक्सपेंस अलग है। तो ये जो चीजें यहां पर से जो चालू हुई, तो इस बात को हम देख सकते हैं कि हलाल बैंकिंग का जो एक माध्यम जो था वो उन्होंने हलाल इकोनॉमी के रूप में लेकर के आए। अब ये वही है, हलाल इकोनॉमी को जो डिजाइन किया गया, आप पढ़ सकते हैं इन द वर्ड ऑफ रेफ हनीफ, CEO ऑफ HSBC अमाना मलेशिया। HSBC इज हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, उसका इस्लामिक बैंक है, उसका नाम है अमाना मलेशिया। उसने कहा इफ वी आर गोइंग टू मूव टॉवर्ड्स अ हलाल इकोनॉमी वी हैव टू टेक अ होलिस्टिक अप्रोच, द होल साइकिल, द होल चेन हैज टू बी हलाल फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द फाइनेंसिंग। तो यहां पर बैंकिंग से लेकर के प्रोडक्शन और प्रोडक्शन से लेकर के ग्राहक, कंज्यूमर, यहां पर हमें हलाल की सिस्टम को कैसे लाना है, इस दृष्टिकोण से इस सिस्टम को उन्होंने डिजाइन किया। और उसके अंदर ये जो OIC का जो रूल बना, उस कारण से भारत में रहने दीजिए, अमेरिका में रहने दीजिए, जर्मनी में रहने दीजिए, हर किसी कंपनी को अपना प्रोडक्ट यदि मुस्लिम देश में भेजना है तो उसे हलाल सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य हो गया। और ये हलाल सर्टिफिकेट देने वाले हमारे जमीयत उलेमा हिंद, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र या हलाल काउंसिल है, तो ये सारे जो आगे आ गए। अब ये जो बड़ा हो गया, अभी ये कुछ चीजें हमने देखी है तो मैं इसको आगे लेकर के जाऊंगा। बिग कोला, कॉर्नेटो नाचोस, ये नमकीन है हल्दीराम का। इसके आगे ये मैगी का क्यूब है, वो बासुंदी है। ये शुगर है, जो स्वराज इंडिया कंपनी का महाराष्ट्र का शुगर है, वो भी हलाल सर्टिफाइड है। बीच में शबरीमला में वो जैगरी गया था, वो भी हलाल सर्टिफाइड था, इसके ऊपर बहुत सारा विवाद हुआ। ये श्री कंपनी का तुलसी अर्क है। अब तुलसी अर्क में कौन सा मांस होता है? तुलसी अर्क भी हलाल सर्टिफाइड कर दिया। यानी हम इसको देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में ये हलाल शैम्पू, नेल पेंट, वो ईबा के कॉस्मेटिक्स है, वो हलाल शैम्पू है वहां पर। ये हिमालय की तो हलाल पॉलिसी डिक्लेयर्ड है कि जहां पर हर एक प्रोडक्ट हिमालय का होगा वो हलाल सर्टिफाइड ही होगा। ये वो उनकी हलाल पॉलिसी है। हल्दीराम का जो है वो हमने यहाँ पर देख लिया। अब हलाल फैशन आ गई है, कई सारे ब्रांड्स चालू हो गए इसके अंदर हलाल फैशन के। अब वही चीजें है और कुछ नहीं है, फैशन के नाम पर आ गए हैं। ये डेटिंग वेबसाइट है mingle.com। अब ये तो कुरान में लिखा नहीं होगा, डेटिंग वेबसाइट तो आज का है, तो इसको भाई कैसे आपने हलाल डिक्लेयर कर दिया? तो यहां पर भी आ गए। ये है रेफ्रिजरेटर और माइक्रोवेव ओवन, वो भी हलाल सर्टिफाइड है। आप देखिए कि कहां कहां पर यह हलाल पहुंच गया। तो ये शार्प कंपनी का जो है ये भी हलाल हो गया। ये इंडिया फर्स्ट शरिया कंप्लायंट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, उसके ऊपर आप ऊपर देख सकते हैं 2 ब्लू कलर के स्विमिंग पूल है, एक महिलाओं के लिए, एक पुरुषों के लिए। अब यही बात कोई हिंदू के बिल्डिंग में होती थी तो फिर फेमिनिज्म वाले एक्टिव हो जाते थे। यहां पर महिला और पुरुष के लिए अलग अलग स्विमिंग पूल है क्योंकि वो शरिया के आधार पर है। तो बिल्डिंग को उन्होंने हलाल सर्टिफाई कर दिया। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि कैसे ये सारी चीजें आज आ गई। ये ग्लोबल अस्पताल है जो मिडल ईस्ट के लोगों को अभी अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने अपने आप को हलाल सर्टिफाई घोषित कर दिया। यह हलाल टूरिज्म है। हलाल टूरिज्म में उनका ये प्रयास ये है कि आज यदि आप टूरिज्म में जाते हैं तो गोवा जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, तो जो अल्टीमेट एंड मनी जो जाता है वो एक काफिर को जाता है।
तो आपको यदि बड़ा कोई टावर देखना है तो अमेरिका जाने की जरूरत नहीं, आप बुर्ज खलीफा देख लो, आप पेट्रोनास टावर देख लो। हलाल मॉल में आपको आना है तो तुआंकू मॉल पहला जो है, मजमा तुआंकू, ये मॉल आज मलेशिया में चालू हुआ है, वो 100% हलाल सर्टिफाइड मॉल है। तो धीरे धीरे ऐसे उन्होंने हलाल टूरिज्म को, आपको अच्छा सी शोर देखना है, बीच देखना है, तो आप आइए, जकार्ता में आइए, इंडोनेशिया में आइए। तो एंड मनी जो है वो मुस्लिम के पास जाना चाहिए, ये इस्लामिक हलाल टूरिज्म है। ये अभी 14 अगस्त को फर्स्ट आज़ादी क्रूज वो हलाल सर्टिफाइड है। हलाल क्रूज जो है वो अमेरिका में आज उन्होंने चालू कर दिया। ये मैकडोनाल्ड की पॉलिसी है, ऑल ओवर रेस्टोरेंट्स हैव हलाल सर्टिफिकेट्स। अब आप मुझको बताइए कि भाई टायर पंक्चर निकालने वाले कितने लोग मैकडोनाल्ड्स में जाते हैं? अब यदि कंज्यूमर हिंदू है तो सबको क्यों हलाल खिला रहे हो? आपका मैकडोनाल्ड का शॉप कोई पाकिस्तान में नहीं है, सऊदी में नहीं है, भारत में है, भारत सेक्युलर है, तो वहां पर एक टेबल आप हलाल कर सकते हैं, वहां पर बता सकते हैं। बाकी सारा रेस्टोरेंट आपको हलाल क्यों करना है? लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हिंदू डिमांड ही नहीं कर रहा है, हिंदू पूछ ही नहीं रहा भाई मुझे क्यों हलाल खिला रहे हो आप। इस कारण से हम इस हलाल के पॉलिसी में खुद अपने पैसे खर्च करके हलाल को प्रमोट कर रहे हैं। तो इन बातों को हमें देखना होगा। आज ये $2 ट्रिलियन का हलाल मार्केट बन चुका है। हमें पता होना चाहिए भारत की आज़ादी को 75 वर्ष हो गए, आज हमारी इकोनॉमी $3.1 ट्रिलियन है और हलाल इकोनॉमी 2013 में चालू हो गई, $2 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। तो कितनी बड़ी मात्रा में ये चीज़ें चालू है, इसे हम समझ सकते हैं। ये नसीम निकोलस तालेब जो एक इंग्लैंड के बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने ये कहा है, मोस्ट इनटॉलरेंट विंस द डिक्टेटरशिप ऑफ स्मॉल माइनॉरिटी। उन्होंने कहा माइनॉरिटी तो डिमांड करता रहेगा, मुझे हलाल चाहिए, हलाल चाहिए, हलाल चाहिए, और उस कारण से मैकडोनाल्ड आपको हलाल खिलाता रहेगा। ये तो माइनॉरिटी डिक्टेटरशिप हो गया, और आप जो है मेजॉरिटी रह करके आपके कोई राइट्स नहीं है इस देश में। तो इन चीजों को हमें देखना चाहिए। ये जमीयत उलेमा हिंद, ये जो 4 सर्टिफाई करने वाले हैं, आप इस वेबसाइट को खुल करके देख सकते हैं। आप उसके अंदर सारे रूल, सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है। मैं उसमें ये सर्टिफिकेट के उनके जो फीस स्ट्रक्चर है, हर एक का अलग है। अब ये जो वीडियो में आया मैं उसको आगे लेके जाता हूँ। अब इसको आप विशेष रूप से देखिए, ये नया रूल उसमें उन्होंने ऐड किया है, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड HSC। उसके अंदर का 5th रूल है, few Muslim staffs must be appointed at halal manufacturing unit and all staffs must not bring non-halal foods or beverages onto the production area। अब तक हलाल सर्टिफिकेट था, अब उन्होंने कहा भाई सर्टिफिकेट तो ले लोगे लेकिन आप आगे क्या करोगे हमें नहीं पता है, तो आपको आपके प्रोडक्शन यूनिट में मुस्लिम को अपॉइंट करना पड़ेगा। अब यहां पर से बात चालू होती है कि कैसे ये डिक्टेटरशिप चालू हो गई है। अब एम्प्लॉयमेंट में आ गए वो लोग कि आपको यदि हलाल सर्टिफिकेट है तो सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं आपको लेकर के चलेगा, आपको उसके लिए एक मुस्लिम को वहां पर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो देखिए धीरे धीरे ये सारी चीजें किस प्रकार से बढ़ रही है, ये नई नई चीजें जो आ रही है, इन बातों को हमें देखना है। ये FSSAI का सर्टिफिकेशन है, जहां पर वेज होता है ग्रीन डॉट है, रेड अभी उन्होंने ट्रायंगल कर दिया नॉन वेज के लिए। तो FSSAI के पास हम जब जाते हैं तो हर प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट्स लिखा जाता है, न्यूट्रिशन वैल्यू लिखा जाता है, कैलोरीज लिखी जाती है, हर एक चीज उसके ऊपर है। इवन मैं आपको कोट करना चाहूंगा कि मार्च 2022 का दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है कि आगे से FSSAI को, एक जैन बंधु ने पिटीशन किया था कि भाई जो आप उसके अंदर जो भी चीज यूज करते हैं तो उसका सोर्स क्या है। जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम तो बोन एश से भी मिलेगा और लाइम से भी मिलेगा, तो सोर्स क्या है वो भी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आगे से FSSAI को सोर्स भी उसमें लिखना पड़ेगा। जब उसके अंदर सोर्स भी लिखा जा रहा है तो फिर हलाल सर्टिफिकेट की आवश्यकता क्या है? और इसलिए ये सारी चीजें होते हुए ये सब हो रहा है, और ये FSSAI हलाल। अब एक बहुत बड़ा ये एक अंधविश्वास है कि मैंने जमीयत उलेमा हिंद से हलाल सर्टिफिकेट ले लिया, मतलब ये हलाल मेरा पूरा सारे 57 कंट्रीज में एक्सेप्ट हो गया। झूठ है ये। उनके जो फिरके होते हैं, यदि वो सुन्नी है
तो जो देश सुन्नी है वहीं पर उसका हलाल सर्टिफिकेट चलेगा। जो देश सलाफी है उसी देश में उनका हलाल सर्टिफिकेट चलेगा। जो देश शिया है उसमें शिया से संबंधित जो सर्टिफिकेट है वही चलेगा। उसका ग्राफ मैंने आपको दिखाया कि कौन सा हलाल सर्टिफिकेट कौन से कंट्रीज में अलाउड है। तो इसके लिए मुझे एक हलाल सर्टिफिकेट लेकर के काम नहीं बनेगा। मुझे यदि मेरा प्रोडक्ट सुन्नी देश में भी भेजना है, शिया देश में भी भेजना है, देवबंदी में भी भेजना है, तो मुझे उतने सारे हलाल सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे। यानी कैसे और किस प्रकार से ये इकोनॉमी को डिजाइन किया गया है उस बात को हम देख सकते हैं। अब यह बहुत पवित्रता से चल रहा है क्या, तो उसका मैं उदाहरण आपको दिखा रहा हूं। फॉर 40 years a meat cartel has been selling fake halal beef mixed with horse and kangaroo meat in Malaysia। अब ये हलाल हलाल बना करके बेच रहे हैं, मुसलमान ही बेच रहे हैं मलेशिया में जाकर के। और क्या बेच रहे हैं, तो घोड़े का और कांगारू का, अब गधे का भी हो सकता है। ये सारा चीज वो बेच रहे, हलाल नाम से बेच रहे। अब मलेशिया में बेचने वाला हिंदू तो है नहीं, तो वहां पर ही इतना बड़ा स्कैम चल रहा है। और यहां पर बोल रहे हैं हमें तो बताया गया है हमारा रिलीजियस अधिकार है। भाई कौन सा रिलीजियस अधिकार है आपका? ये तो झूठ आप ही कर रहे हैं। इसके आगे का भी मैं आपको एक दिखा रहा हूं। हलाल फूड पायोनियर गेट्स 2 year टर्म। तो ये जो आगे का है ये अमेरिका में जिसने हलाल सर्टिफिकेशन को प्रारंभ किया, ईसा इस्लामिक सर्विसेज ऑफ अमेरिका, उसका जो बिजनेसमैन है, ये जिसका फोटो है, ये इसका नाम है याह्या ओवैसी। इसने अमेरिका में हलाल सर्टिफिकेशन चालू किया और उसको ये बोगस बीफ, हलाल बीफ बेच रहा है, उसके लिए अमेरिका में 2 साल की सजा हो गई। तो ये जो बता रहे हैं कि हलाल हलाल हलाल, तो ये यही सब लोग उसके अंदर घपले करने वाले, यही सब घोटाले करने वाले हैं। और ये हमें बता रहे हैं हमें तो हलाल खाना है, हमारे लिए तो हलाल सर्टिफिकेट है। आपने तो वो तुलसी अर्क को भी हलाल सर्टिफिकेट लेने के लिए, यानी आपको जहां से पैसा लेना है वहां पर तो आप हलाल सर्टिफिकेट लगा रहे हैं। और इनके बारे में क्या, ये जो मुस्लिम देश में जो वहां पर गड़बड़ कर रहे हैं, जो झूठ वहां पर फैला रहे हैं या झूठ खाना दे रहे हैं, उनके बारे में क्या है। तो इस लेवल पर हम इसे देख सकते हैं। अब इसका आगे का लेवल हम आते हैं कि फिर ये सारा हलाल का पैसा आता है, इकोनॉमी जनरेट होती है, उसका क्या हो रहा है। तो ये आज यूएस में, अमेरिका में जो यहां पर रिसर्च हुआ, US Justice Department in 2007 and 2008 had named the Islamic Society of North America, an organization involved in halal certification, as co-conspirator for 2 federal trials dealing with the financing millions to the terrorist group including Hamas। ये अमेरिका का वहां का इन्वेस्टिगेशन है, ये तो हमने नहीं किया है। तो वहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दिया जा रहा है। आगे का ये ऑस्ट्रेलिया का MP है। Public revelations from one Australian-based halal certifier that they donate a group called Al-Imdad Foundation for charity work in Syria. The Al-Imdad Foundation is riddled with links to the Islamic terrorist group and their sympathizers। ये ऑस्ट्रेलिया का न्यूज है। इसके आगे मैं फ्रांस का न्यूज आपको दिखा रहा हूं। French intelligence agencies found out the tax which levied on halal food and paid by French citizens unknowingly was used to fund French radical Islamist। अब ये सारे भारत की हलाल की हम बात ही नहीं कर रहे, ये इतने देशों में वहां पर हलाल का फंडिंग, ये सारा का सारा टेररिस्ट को जा रहा है। और हम तो सोच ही नहीं रहे, हम तो देख ही नहीं रहे हैं। मुझे तो पता नहीं चलता है कि इतना बड़ा भारत में हलाल सर्टिफिकेट हो रहा है, भारत में क्यों जांच नहीं हो रही है। और फिर इसके आगे हम आते हैं कि ये केवल हलाल सर्टिफिकेट नहीं, ये मलेशिया का फर्स्ट हलाल मॉल है, उसका प्रोपोगंडा भी है साथ में, फ्री पैलेस्टाइन। यानी केवल हलाल की बात नहीं चल रही है, हलाल के पैसे से कैसे वो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, फ्री पैलेस्टाइन की बात कर रहे हैं। ये आपके सामने मैं एविडेंसेस रख रहा हूं। ये फिर हम भारत में आते हैं। ये ऑप इंडिया का न्यूज है। फ्रॉम लश्कर ए तोयबा टू अल कायदा टू इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट, अ सॉर्डिड हिस्ट्री ऑफ जमियत उलेमा हिंद एक्सटेंडिंग लीगल एड टू टेरर एक्यूज्ड। आज जितने सारे हैं वीडियो पे भी हमने देखे, जमियत उलेमा हिंद प्रोवाइड्स लीगल एड इन मेनी केसेस। आप जमियत उलेमा हिंद के वेबसाइट पर जाइए, लीगल सर्विसेज में जाइए, उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा कि कौन कौन से टेररिस्ट को वो सपोर्ट कर रहे हैं। ये हलाल सोसाइटी या जमियत उलेमा हिंद के जो लीगल हेड है गुलजार आजमी,
गुलजार आजमी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन की थी, हम लोगों को शायद याद नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि भारत में जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो सारे इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो हिंदूवादी है या संघ के का लोग है या हमारे एटीएस में जो संघ के लोग हैं वही उनको पकड़ते हैं। इसके लिए जहां पर भी मुस्लिम टेररिस्ट पकड़े जाएंगे उसकी जांच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के निगरानी में हो। इसको सुप्रीम कोर्ट ने तो उस समय पे निकाल दिया। उन्होंने कहा कि क्या अब हम को केसेस छोड़ करके वो इन्वेस्टिगेशन करते बैठेंगे क्या ये? लेकिन देखिए, हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के बारे में एक संशय निर्माण करने का काम इन्होंने किया और आज वही लोग फिर आज टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको लिए लीगल एड प्रोवाइड कर, और ये झूठ या छुप करके नहीं है, आउटलुक में आर्टिकल वो प्रिंट कर रहे हैं उसके बारे में। ये है कमलेश तिवारी की हत्या, जिन्होंने की जमीयत उलेमा हिंद टू प्रोवाइड लीगल एड टू तिवारी मर्डर एक्यूज्ड। अब और क्या चाहिए? जो अभी 2008 में अहमदाबाद ब्लास्ट के जो आरोपी थे, जिनको 38 लोगों को जो वहां के हाई कोर्ट ने जो सजा सुनाई, स्पेशल कोर्ट ने जो सजा सुनाई, उसके बाद अब उन 38 लोगों को जमीयत उलेमा हिंद ने कहा है कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे। भाई ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में ऐसे हो सकता है कि एक आध दूसरा ऐसे गलत कोई पकड़ा जा सकता है, लेकिन जितने भारत में सारे बाटला हाउस से लेकर के जितने केसेस हुए सारे के सारे इनोसेंट है। तो क्या हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ही इस प्रकार से कुछ गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है? तो इन बातों को हमें देखना होगा। ये जमीयत उलेमा हिंद का ही स्टेटमेंट है। अमित शाह वोंट बी अलाउड टू स्टेप आउट ऑफ कोलकाता एयरपोर्ट इफ सीए इज नॉट विथड्रॉन। जमीयत उलेमा हिंद के प्रेसिडेंट है सिद्दीकुल्लाह चौधरी, वो हमारे देश के गृह मंत्री को धमकी देने तक अब उनकी ताकत बढ़ चुकी है, तो इसको भी हम देख सकते हैं। ये अब उनके अटैक्स चालू हुए हैं। ये केरल का पहला अटैक है, इस्लामिस्ट अटैक बिजनेसमैन, ये हिंदू नहीं है, शाजी वर्गीस एक क्रिश्चियन के ऊपर उन्होंने अटैक किया जब वहां पर हलाल के विरोध, वहां पर ईसाइयों ने अपना एक अलग किसान मित्र संगठन बनाया। उन्होंने कहा कि हमें यह हलाल इकोनॉमी नहीं चाहिए, हम अपने ओर से अपना प्रयास करेंगे। तो उनको मारा गया, उनकी जो व्हीकल थी उसको पूरी तरीके से जलाया गया और उनके मुंह में जो रॉ मीट है वो जबरदस्ती डाला गया। ये केरल की न्यूज है। तो इस प्रकार से हलाल केवल अब सर्टिफिकेशन और वो कोई ऐसे लेवल पर नहीं है कि हाँ ये इंटेलेक्चुअल लेवल पर चल रहा है, अब उसकी जबरदस्ती हो रही है और इस लेवल पर आज वो उतर करके आए हैं। ये लास्ट में ये दिखाना चाहता हूं कि अब उसका अगेंस्ट जो एंटी मूवमेंट चालू है ऑस्ट्रेलिया में, अब हलाल के अगेंस्ट आज पूरे विश्व में कहीं पर कोई कैंपेन है तो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के एमपीज ने वहां पर विरोध किया है कि वहां पर हलाल नहीं होना चाहिए और सबसे बड़ा कैंपेन आज वहां पर चालू है। श्रीलंका हमारे यहाँ का छोटा सा देश है, तो जब वहां पर ईस्टर के बॉम्बिंग्स हुए तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि हलाल पैसे का उसमें यूज किया गया। श्रीलंका ने हलाल का वहां पर जो सर्टिफिकेशन है उसको बंद कर दिया। तो श्रीलंका का उदाहरण हम देख रहे हैं। अब जब हम बाइकॉट की बात करते हैं तो तुरंत ये केस के ऊपर आ जाती है कि नहीं आप बाइकॉट कर रहे हैं तो कैसे होगा। मैं आपको उदाहरण दिखा रहा हूं, मध्य प्रदेश में इस्कॉन ने गवर्नमेंट को एक प्लान दिया कि जो मिड डे मील होता है स्कूलों में हम फ्री में देंगे सभी बच्चों को। तो वहां पर यही मुसलमान रास्ते पर आ गए, उन्होंने कहा हम ये बाइकॉट करेंगे। क्यों? क्योंकि इस्कॉन जो भोजन पकाता है उसमें से थोड़ा सा वो भगवान जगन्नाथ जी के सामने भोग करके रखता है, तो वो उसका प्रसाद हो गया, हम नहीं खाएंगे उसको। भाई आप जब बाइकॉट कर सकते हो इस्कॉन का फूड, तो हम हलाल बाइकॉट क्यों नहीं कर सकते हैं? और इसलिए हिंदुओं को इस बात को समझना चाहिए। यह है सिख राहत मर्यादा, ऑफिशियल कोड ऑफ कंडक्ट। एन अमृतधारी खालसा सिख इज नॉट अलाउड टू ईट मीट ऑफ एन एनिमल स्लॉटर्ड द मुस्लिम वे। In Punjabi, the word kutha specifically means meat prepared according to the Muslim ritual slaughter. ये तो लिखा हुआ है, राहत मर्यादा में लिखा हुआ, फिर क्यों आज हलाल बेचा जा रहा है? और इसलिए इन बातों को, अब ये जो चीज है कर्नाटक में, इसके अगेंस्ट हमने एक कैंपेन किया जो बहुत सक्सेसफुल हुआ। कर्नाटक में जो युगादि, जिसको हम संवत्सर आरंभ बोलते हैं, महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा बोलते हैं, हिंदू नया वर्ष, तो वहां पर जब नया वर्ष होता है तो उस दिन वो सब स्वीट बना करके खाते हैं, भगवान को भोग चढ़ाते हैं। और दूसरे दिन होता है कि मैक्सिमम घरों में नॉनवेज होता है, मीट होता है। तो हमने
वहां के हिंदुओं के सामने एक कैंपेन या एक मुहिम छेड़ी और हमने उनको बताया कि भाई आप जो आपके भगवान के या आप उत्सव के रूप में जो घर घर पर मीट लेकर के आ रहे हैं, वो पहले मक्का के दिशा में गर्दन करके बिस्मिल्लाह और अल्लाह अकबर बोल करके काट करके रखा हुआ है। तो आपके घरों में वो आप एक धार्मिक त्योहार के रूप में जो ला रहे हैं, वो तो पहले ही इस्लामिक पद्धति से वो है, तो आपके घरों में ये झूठन क्यों ला रहे हैं? और उस दिन 75% बिजनेस मुसलमानों का कर्नाटक में बंद हुआ। ये जो है कि हम इस प्रकार से कैसे ये प्रयास कर सकते हैं। अब ये बिग बास्केट जो है, ये भी इस प्रकार से कह रहा था नहीं नहीं हम तो केवल हलाल ही बेचेंगे। इसके अगेंस्ट हमने एक ट्विटर ट्रेंड चलाया और हमने कहा कि बिग बास्केट को बाइकआउट कर दो, क्योंकि ये हिंदू अभी अच्छे तरीके से कर रहा है। तो बिग बास्केट को, ये आमिर खान को अभी पता चल गया है और आज वही बिग बास्केट झटका बेच रहा है। यानी हम यदि चाहेंगे तो हम वहां पर चेंज कर सकते हैं, सिर्फ उसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। हमने ये कर्नाटक में आप चालू किए हिंदू झटका मीट शॉप। भाई अल्टरनेट भी तो देना पड़ेगा ना उसके लिए। तो इसका ये आंसर आज वहां पर चालू हो चुका है। ये जो ट्रेंड हुआ था ये नेशनल लेवल पर काफ़ी बड़ी मात्रा में था। अब ये लास्ट मैं पॉइंट बताऊंगा कि भारत सरकार में भी हमने एक प्रयास किया जो सक्सेसफुल रहा। भारत सरकार का ये मिनिस्ट्री ऑफ जिसको कहेंगे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो इसका एक ये डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपेडा जिसको बोला जाता है। इसके अंदर 2013 से पहले एक रूल बनाया गया और उस रूल में क्या डाला गया वो आप खुद यहां पर देख लीजिए। The animals are slaughtered strictly according to halal method, hence the meat is genuinely halal। आपको टिक करना है, आपको हलाल सर्टिफिकेट लेना है। ये केंद्र सरकार का रूल था हमारा। और इसके आगे केवल यही नहीं, इसके आगे का रूल देख लीजिए, इज हलाल स्लॉटरिंग डन अंडर सुपरविजन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्लामिक बॉडी। भाई ये केंद्र सरकार के रूल में कैसे आ सकता है कि इस्लामिक बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव मुझे रखना पड़ेगा वहां पर? तो इन चीजों को हमने अपोज किया, इसके बारे में हमने पिटीशन की और आज मोदी सरकार ने इसको निकाल दिया। ये उसका न्यूज है कि गवर्नमेंट बॉडी ड्रॉप्स हलाल फ्रॉम मीट मैन्युअल। तो जो चीज है कि यहां पर हम जो प्रयास कर रहे हैं, तो कहां पर हमने उसमें सक्सेस भी करके लिया। ऐसे नहीं कि पिछले 2 साल से खाली स्टडी कर रहे हैं, हमने इसको कैंपेन के रूप में चलाया। जहां जहां संभव है वहां पर हम क्या सक्सेस कर सकते हैं, उस दृष्टिकोण से हमने ये किया। ये ब्रजेश पाठक जी है जो उत्तर प्रदेश के अभी डेप्यूटी सीएम है, तो उनको हमने कहा, तो उन्होंने अभी पत्र लिखा है कि ये हलाल जो मीट है उसको पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से अभी ये मांग की है। तो मेरी आप सभी से यही विनती है कि हम क्यों फिर इस इस्लामिक इकोनॉमी को सपोर्ट करें। तो इसलिए हमें भी बाइकॉट हलाल करना चाहिए। जो प्रोडक्ट हम लेते हैं उसके ऊपर हमें देखना चाहिए, जांच करनी चाहिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू समाज तक हमें इस विषय को पहुंचाना चाहिए और उद्देश्य यही है कि इसके अंदर कोई धार्मिक चीज़ नहीं है। हमने कहा कि भाई जो मुस्लिम को जो खाना है, जो संविधान से उनको अनुमति है, वो अपने लेवल पर खा सकते हैं, लेकिन कुरान में हलाल खाना लिखा है, हलाल बेचना कहीं नहीं लिखा है। तो आप हमें हलाल नहीं बेच सकते हैं, इसको हमें लोगों को बताना है। तो ये जो चीज चल रही है कि हलाल खाने की बात छोड़ करके हलाल बेचना चालू कर दिया उन्होंने, और हम अपना पैसा दे करके हलाल ले रहे हैं। तो इसलिए हमें इसको अपोज करने की आवश्यकता है। और यदि हम इस लेवल पर इसको अपोज करते हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये एक बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। अभी रामेश्वर जी ने कहा कि एक टर्निंग पॉइंट है। आज जैसे एक मूवी हो गई आमिर खान की जिसको एक टर्निंग पॉइंट हो गया, वैसे ही ये एक भारत में जो प्रारंभ होने वाला है एक इकोनॉमिक जिहाद, आज बहुत छोटी मात्रा में है, कल ये बड़ा हो सकता है। कल परसों तक तो वही मुस्लिम लड़कियां स्कूल में जाती थी सरकार के, उनको कोई समस्या नहीं थी। जिस दिन फतवा निकला उस दिन वो पहले हिजाब बाद में किताब। भाई 2 साल पहले भूल गए थे क्या आपकी किताब भी आपकी? तो आज अचानक से कहाँ ध्यान में आ गया। वैसे ही ये कैंपेन कल हो जाएगा कि जब तक कोई मुसलमान हलाल चीज नहीं देखेगा, सर्टिफिकेट नहीं देखेगा, तब तक आपके प्रोडक्ट को वो हाथ नहीं लगाएगा। और हमें
हमारे हिंदू व्यापारियों को मजबूरन हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिसका पैसा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगा, जिसका उपयोग हमने देख लिया। तो मैं इसी के दृष्टिकोण से आप सभी से यही विनम्रता से आग्रह करना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ी बात है। ये केवल भारत में डिज़ाइन नहीं हुआ है। जब मैंने ये बात हैदराबाद में रखी तो वहाँ पर कुछ रिसर्च करने वाले लोग थे, तो मैंने उस एंगल से वहाँ पर रखा। उन्होंने कहा कि इस बात को तो भारत में नहीं, इस बात को तो हमें न्यूयॉर्क में जाकर के बोलना चाहिए, क्योंकि ये थ्रेट तो वर्ल्ड इकोनॉमी को है, ये केवल भारत की इकोनॉमी को नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारी मातृभूमि है, हम सब हिंदू हैं, तो पहले हम अपने देश का पहले देखेंगे। तो इसलिए इस बात को हमने इस दृष्टिकोण से रखा है कि ये जो षड्यंत्र है बहुत बड़ा है, हम सभी को इसके विरोध में लड़ना है। कोई अकेला नहीं, हम सभी मिलकर के लड़ेंगे तो इस षड्यंत्र को निश्चित रूप से दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।